जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सदा अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और सुखी रहें। मनुष्य का धर्म क्या है? भागवत जी में जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि। सत्य स्वरूप परमात्मा का भागवत जी में ध्यान किया गया है। हम लोग किसका ध्यान करते हैं? भैया बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ। भैया सब बैठे हैं ना? सब बैठ जाओ, खड़े ना रहो, शांति से बैठो। मैया शांति से सुनो मेरी माँ। सत्यम परम धीमहि। ध्यान किसका किया जाए? भगवान कैसे हैं? सत्यम परम। परम सत्य कौन है? परम सत्य हम नहीं हैं, परम सत्य आप नहीं हैं, परम सत्य ये जगत नहीं है। परम सत्य, परम सत्य, परम लग गया मतलब उसके ऊपर कुछ नहीं है। एक होता है सत्य और एक होता है परम सत्य। एक होती है भक्ति, एक होती है पराभक्ति, जिससे ऊपर कुछ नहीं। जहां परम लग गया वो सबसे हाई है, उससे ऊंचा तो सत्य तो है, पर भगवान कैसे हैं? सत्यम परम, परम सत्य है। ये संसार जो है और संसार की जो वस्तु है, कोई भी वस्तु, कोई व्यक्ति, आप कोई भी चीज देख लीजिए, संसार की हर वस्तु और संसार का हर व्यक्ति बदल रहा है। संसार भी क्षण भर में बदल जाता है, परिवर्तनशील है। लेकिन भगवान को क्या कहा गया है? सत्य। भगवान परम सत्य है। कैसे हैं भगवान? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं। कैसे हैं भगवान? लक्ष्मीकांतम कमलनयनम। भगवान है लक्ष्मीकांतम, लक्ष्मी जिनके चरण दबा रही हैं, और कमल की तरह प्रभु के नयन हैं, कटीले। भुजग शयनम, भुजग शयनम मतलब शेषनांग भगवान पर शयन कर रहे हैं। कैसे हैं? शांताकारम। कैसे हैं भगवान? शांताकारम। भगवान बिल्कुल शांत हैं। भगवान कैसे हैं? परम शांत। शांत हैं। अच्छा, लोग कहते हैं हम अशांत हैं। भाई अशांत हो तो जो शांत है उसकी शरण में जाओ। तो शांत कौन है? शांताकारं
भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारम, जो विश्व को धारण करन, देखो विश्वाधारम, गगन सदृशं, जो कैसे हैं गगन के समान। गगन मतलब कितना बड़ा है, आकाश कितना बड़ा है, आकाश का कोई आदि और अंत, ऐसे भगवान का भी कोई आदि अंत नहीं। विश्वाधारम गगन सदृशं मेघ वर्णम, मेघ मतलब सांवले, मेघ बादलों की तरह, मेघ वर्ण है भगवान, सांवले श्याम वर्ण। शुभांगम, जिनके हर शुभांगम, हर अंग कैसे हैं शुभ लक्षणों से युक्त, शुभ है भगवान के हर अंग कैसे हैं, शुभांगम मतलब शुभ, भगवान के चरण शुभ हैं। भगवान की श्रेणी में कितने हैं, 5, भगवान विष्णु, भगवान शिव, दुर्गा जी, दुर्गा मतलब सारी शक्ति, सारी शक्ति पीठ आ गई, ज्वाला, कामाख्या, काली, महाकाली, भद्रकाली सब आ गई। तो भगवान विष्णु, भगवान शिव और दुर्गा, चौथे भगवान सूर्य, इसलिए सूर्य भगवान, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य भगवान। और गणेश जी, ये किस श्रेणी में आते हैं, ये भगवान की श्रेणी में आते हैं। और अब और गहरी बात आपको बताऊं तो ये पांचों एक हैं, ये पांचों, जोर से, ये पांचों एक हैं, ये पांचों एक हैं। जैसे एक हाथ, एक हाथ में हमारी उंगलियां कितनी हैं, पर पांचों का मूल तो एक हाथ ही है। ऐसे ही ये पांचों एक शक्ति हैं, किनकी, भगवान श्रीमन नारायण से ही ये पांचों शक्तियां व्यवस्था के लिए प्रकट होती हैं। ये पांचों शक्ति भगवान श्रीमन नारायण की हैं। और सुनो, और ये पांचों शक्ति क्यों बनी, व्यवस्था के लिए। इसलिए शिव पुराण पढ़ोगे तो ऐसा लिखा है कि शिव जी ने संसार रचा। दुर्गा भागवत, देवी भागवत पढ़ोगे तो लिखा है दुर्गा जी ने रचा। गणेश पुराण पढ़ोगे तो लिखा है गणेश जी ने रचा। विष्णु पुराण पढ़ोगे लिखा है भगवान विष्णु ने रचा। तो आप लोग हो जाते हैं कंफ्यूज कि रचा किसने। तो सुनो, ये पांचों सर्वसमर्थ हैं। भगवान कभी दुर्गा जी को आज्ञा देते हैं कि इस बार की सृष्टि का काम आप करोगे, तो कभी शिव को आज्ञा मिलती है, कभी गणेश जी को, कभी सूर्य को। तो भगवान जैसे आज का काम आपने आज जैसे आपके घर में आज घर का भोजन देवरानी ने बनाया, तो कल का भोजन जेठानी बनाएगी। काम वही है, पर कभी वही काम आपने कर लिया तो कभी वही काम इन्होंने कर लिया। उसी तरह जैसे सोमवार होता है, मंगलवार होता है, कितने दिन होते हैं सप्ताह में,